वेलकम बैक नाजरीन। और बातें बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही थी और हम बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे छोड़ गए थे। बच्चों की स्कूलिंग के बारे में बात हो रही थी। ये भारी भारी बस्ते और मेरा नाजुक कंधा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आई डोंट नो किस तरह ये ठीक होगा, मुझे तो नहीं पता, मगर हमारे जो डॉक्टर हजरात भी हैं और हमारी जो सिविल सोसाइटी वो ये देखती है और जानती है कि आने वाले दिनों में चंद साल में आपके नई नस्ल बच्चों के अंदर मस्कुलर और स्ट्रक्चरल और पोस्चरल डिफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। हंचबैक आ जाएगा, ड्रूपिंग शोल्डर आ जाएगा, कमर की प्रॉब्लम यानी मोहरों की प्रॉब्लम, वर्टेब्रास की, सर्वाइकल की स्पेशल प्रॉब्लम, क्योंकि इतना वजन उठा के वो बच्चा जाता है उन किताबों का। ज़रूरत नहीं, अगर प्लान्ड आउट कर लें कि जी बड़ी सिंपल सी चीज़ है, हर क्लासरूम के बच्चों के लिए कोई ऐसी जगह हो कि वहाँ वो बुक्स छोड़ के चले जाएं घर पर, सुबह आके बुक्स निकाल क्लास वर्क की अलग हो, होमवर्क होमवर्क के अलग। मैं अभी उमर और मरवा की बुक्स देख रही थी, अल्लाह माफ कर, इतनी बुक्स, इतनी वो क्लासरूम की इतनी सारी बुक्स, फिर वो होमवर्क की इतनी बुक्स, फिर रफ बुक्स एक अलग होती हैं, फिर और बुक्स और एक अलग होती है। आज का हमारा टाइम ख़त्म होने पे है और पता नहीं इतनी किताबों के बाद भी, इतनी किताबें लादने के बाद भी बच्चे किधर जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ। लेकिन इस पर हम मजीद बात करेंगे कल और हो सकता है कि टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग हो गया। अभी तो हमने सिर्फ एक स्कूलिंग सिस्टम पे भी 25% बात की। इस अगर टॉपिक को हम चलाना चाहें तो हम हफ्तों भी चला सकते हैं। तो लेट्स सी कल के बाद क्या निकलता है। लेकिन अगर कल हम बेसिकली बात करेंगे साइकोलॉजिकल इश्यूज जो बच्चों को, उन पे बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे का साइकोलॉजिकल लेवल देखना या उसका आईक्यू लेवल देखना कि वो किस उसकी जहनी सलाहियत क्या है, तो हमारी वेबसाइट है www.moizhussain.com। उस वेबसाइट पे जाएं, एक टेस्ट हमने अपलोड किया होगा, या हमारा जो फेसबुक फैन पेज है मेरा, डॉक्टर मोइज़ का, या फिर डॉक्टर मोइज़ लाउंज का जो फैन पेज है उस पे जाएं, उस पे भी हमने अपलोड किया होगा वो टेस्ट दें। तो फिर कल आप उस बात को जो हम कल करेंगे उसको मजीद बेहतर तरीके से आप समझ सकेंगे हम क्या बात कर रहे हैं और आपका बच्चा इस वक्त कहाँ स्टैंड करता है और वो जहाँ भी स्टैंड करता है उसको आपको आगे ले जाने के लिए क्या क्या स्टेप करने, क्योंकि हर बच्चा एक तरीके से डील नहीं होता। तो होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। एंड ओवर टू यू। शुक्रिया बेटा। नाजरीन, मेरा ये यकीन है और बल्कि साइंटिफिकली भी साबित है कि अगर बच्चा बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली नॉर्मल हो, ब्रेन सही हो उसका, जैसे होता है बच्चों का, नर्वस सिस्टम सही हो, तो उस बच्चे के अंदर एक जीनियस छुपा होता है। मगर हमारी तरबियत, हमारी तालीम उस जीनियस को सुला देती है और जो चीज़ बाहर निकलती है वो एक ऐसा शख्स होता है कि जो सिर्फ रटी हुई चीज़ें जो उसने याद की है वही उसको पता होता है। ना उसे ज़िंदगी की पहचान, ना दुनिया की पहचान, ना फैसले कैसे किए जाते हैं, लोगों से बातचीत कैसे की जाती है, जब कोई मसला आ जाए सामने तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कैसे होती है, वो नहीं कर सकता क्योंकि जीनियस को हमने सुला दिया है। बहुत सारे तरीके से हम इस जीनियस को सुला देते हैं और उनमें से एक है फजूल की डांट डपट, फजूल का मारना, फजूल की सख्तियाँ विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बहुत सारी कहानियाँ, आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें बच्चों की नफ्सियात को समझना होगा, हमें अपने बच्चों की ज़रूरत को समझना होगा। अगर हमारे 3 या 4 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा डिफरेंटली बिहेव करेगा। कोई ज़्यादा डिमांड करेगा, कोई कम डिमांड करेगा, कोई ज़्यादा चीखेगा, कोई चुपचाप रहेगा, कोई हमारे आगे पीछे ज़्यादा घूमेगा, कोई नहीं घूमेगा। बच्चे की अलग अलग नफ्सियात और उस नफ्सियात के हवाले से उसकी शख्सियत को देखें कि उस बच्चे को डील या टैकल कैसे करना होता है। एक बच्ची थी 7 साल की, उसका एक भाई था 11-12 साल का और वालिद जो थे वो बड़े बिजी आदमी थे और वालिद की बर्थडे आ रही थी। इत्तेफाक की बात है कि उस बच्ची ने अपनी स्कूल के अंदर एक छोटा सा फंड आया था, इस्टेब्लिश हुआ था गरीब बच्चों के लिए, तो उसने अपनी पॉकेट मनी पूरी की पूरी उस फंड में डाल दी थी। अच्छा, वालिद हमेशा बच्चों की बर्थडे पे बड़े महंगे गिफ्ट्स देता था, मगर अब जिसके अब्बू की जो बर्थडे आ रही थी इसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे और ये अपनी वालदा से नहीं लेना चाह रही थी। उसने सोचा कि मेरा बाप जो रात दिन मेहनत करके हमारे लिए ज़िंदगी देता है, हमें पालता है, अच्छी स्कूल भेजता है, उसको कोई ऐसा तोहफ़ा दूं कि जिसकी कोई कीमत ही ना हो, यानी इनवैल्यूएबल, अनमोल चीज़ दूं। तो उसने क्या किया कि एक छोटा सा बॉक्स लिया और उस बॉक्स के अंदर उसने बहुत सारा प्यार डाल दिया। प्यार कैसे डाला? उसने ऐसे हवा में किसिस की और उसमें जमा कर दी तसव्वुरात में, और उसके बाद उसने उसका लिड बंद किया और उसको अच्छी तरह पैक कर दिया। जब वो दिन आया जब वालिद की बर्थडे थी,
तो वालिद एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी बेटी ने कोई मुझे अच्छा तोहफा दिया होगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। मगर जब उसने खोला तो उसके अंदर सिर्फ एक पर्ची थी, और वो पर्ची ये थी, बॉक्स ऑफ किसेस एंड लव। अब्बू को बड़ा गुस्सा आ गया, ये क्या खाली डब्बा, कोई गिफ्ट नहीं दिया बेटा? ये नहीं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है गिफ्ट की, मगर तुमने मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दिया? चलो ना भी देती, मगर ये खाली डब्बा तुमने क्यों दिया? वालिद उस एहसास को, उस मोहब्बत को, उस जज्बे को ना समझ सका। बेटी की आंख में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वालिद को रियलाइज हुआ कि उसने सख्ती की है, गलती की है, बिला वजह अपनी बेटी को डांटा है। करीब बुलाया, गोद में बिठाया, गले लगाया, प्यार किया और पूछा, बेटा ये खाली बक्से में क्या था? खाली एक छोटी सी एक पर्ची थी जिस पे लिखा था बॉक्स ऑफ किसेस एंड लव। मुझे समझ में नहीं आया क्या था ये, तुम ना देती। उसने कहा, अब्बू मैंने सोचा कि आप मेरी ज़िंदगी में वो मकाम, वो हैसियत रखते हो कि मैं कोई भी तोहफ़ा दूँ वो तोहफ़ा आपके बराबर नहीं होगा, वो उस एहसान का बदला नहीं चुका सकता जो आपने हमारे साथ किया। तो मैंने सोचा मैं एक ऐसा तोहफ़ा दूँ जो बिल्कुल अनमोल हो, और वो हो मेरी मोहब्बत। चूँकि मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आती, इसलिए बॉक्स के अंदर आपको मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आई। एक अजीब व गरीब मैसेज दिया उसने एक बाप को जो पढ़ा लिखा था, जॉब करता था, समझता था दुनिया को पहचानता हो। दुनिया को शायद वो पहचानता हो, अपनी बेटी को ना पहचान सके, उसकी मोहब्बत को ना पहचान सके। नाज़रीन, बड़ी मुश्किल दौर और वक्त से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब व गरीब तब्दीली आ रही है। बाहर की बहुत सारी स्कूल्स में बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, या 10वीं क्लास या 12वीं क्लास पास होने के बाद सबसे पहले जॉब कर लेते हैं। जॉब लेने के बाद कोशिश करते हैं छोटा सा घर ले लें और मूव आउट हो जाए अपनी फैमिली से दूर। अल्लाह का एहसान और करम है कि हमारे मुल्क में अभी ये रिवाज और ये सोच नहीं आई। अभी भी हमारी औलाद के साथ हमारा एक बड़ा मजबूत रिश्ता है। इससे पहले कि वो दौर आ जाए, कोशिश करें कि हम थोड़ी सी तवज्जो दें कि हमारे बच्चों के इश्यूज़ क्या हैं, कैसे हम उससे डील कर सकें। ज़रा सी तवज्जो, ज़रा सा वक्त, ज़रा सी मेहनत आपके बच्चे के अंदर वो खुशनुमा और अच्छी तब्दीली ला सकती है जो महंगे से महंगा, बड़े से बड़ा एलीट स्कूल नहीं पैदा कर सकता। और वो तब्दीली खुद एतमादी है। बच्चे को आपने खुद एतमादी दे दी, ट्रस्ट दे दिया, भरोसा दे दिया, वो दुनिया को जाके फतह करके आएगा। आपको कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।